हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी बैंक निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। हमारी क्या डिस्कशन थी, साफ सी डिस्कशन थी, बट मार्केट ने क्या कर दिया, गैप अप ओपन करके उस डिस्कशन को खराब कर दिया। पहली चीज, जब तक आपकी कोई प्लानिंग ना हो, ट्रेड को ना प्लान करते हैं। अगर आप लोगों ने ट्रेड को प्लान किया है और वैसे मार्केट चल रही है, फिर तो आप फॉर श्योर प्रॉफिट में हो, है ना। मार्केट से ज्यादा खुद पे ट्रस्ट आप लोगों को होना चाहिए। पहली तो चीज ये, खुद पे अगर ट्रस्ट है और खुद की कंडीशंस के ऊपर, टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर अगर मार्केट चल रही है, तब आप लोगों को ट्रेड करनी चाहिए। अदरवाइज अगर मार्केट खुद की कंडीशंस के ऊपर चल रही है तो 90% चांस है कि आप लोग यहाँ पे लॉस बुक करोगे। अगर आपके कंडीशन के ऊपर मार्केट चल रही है तो 80 टू 70, है ना, 80 टू 90 हम यहाँ पे मान के चलते हैं, और मिनिमम यहाँ पे 70, ये 70% मिनिमम चांसेस हैं कि आप लोग प्रॉफिट में निकलोगे। ठीक है, 70% अगर आप प्रॉफिट में निकले तब भी अच्छी बात है, जब मार्केट आपकी कंडीशंस के ऊपर चल रही हो तब। ठीक है, कल हमने क्या डिस्कशन की थी, डिस्कशन साफ थी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, इस पॉइंट के ऊपर निकलते हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग का मतलब है कि ये जो गैप यहाँ से लेके यहाँ तक रातों रात जिन बिग मनी प्लेयर्स को प्रॉफिट हुआ, वो बिग मनी प्लेयर्स की जगह रिटेल ट्रेडर भी ले सकते थे। बिग मनी प्लेयर तो चलो लेते लेते प्रॉफिट, रिटेल ट्रेडर भी उस प्रॉफिट को ले सकते थे, बट बिग मनी प्लेयर्स ने रातों रात प्रॉफिट कर लिया। अपनी मॉर्निंग में ही पोजीशंस को कईयों ने कैरी कर लिया, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा है, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस उनका पड़ा है। कईयों ने यहाँ पे कैरी कर लिया और कईयों ने अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल गए, और दिन में यहाँ पे और ज्यादा बाइंग नहीं की, है ना। यहाँ पे और ज्यादा बायर आए ही नहीं, और रिटेल ट्रेडर इन चीजों को ज्यादा अपर साइड नहीं लेके जा सका, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम नहीं आया। सिंपल। अब मंडे के दिन मार्केट क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान से देखो। पहले तो डे के चार्ट के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे सिनेरियो समझना ज्यादा जरूरी है। अगर आप देखोगे तो 3 दिन से मार्केट ने देखो कितनी अच्छी कैंडल्स ने बनाई है ना। कैंडल्स देखो क्या बन रही हैं, जब बिग मनी प्लेयर्स ही यहाँ पे इनडिसीजन हैं, और आप मैं रिटेल ट्रेडर्स हम किस तरीके से इस मार्केट के अंदर प्रॉफिट कर सकते हैं, है ना। मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, इनडिसीजन हो गई। मार्केट गैप अप ओपन हुई, इनडिसीजन हो गई। मार्केट आज फिर से गैप अप ओपन हुई, बिल्कुल क्लासिकल डोजी जो होती हैं वो मार्केट बनाती हुई अपर साइड अब इस रेजिस्टेंस पे पहुंच गई है। अब ये कैंडल कौन सी है, ये इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल का क्या मतलब है कि यहाँ पे बायर एंड सेलर्स के अंदर फाइट चल रही है, और एक दूसरे के लिए वो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रही है, ठीक है, तो सेलर कहते हैं इसके नीचे नीचे मार्केट को लेके जाना है। तो यहाँ पे क्या है, कॉल राइटिंग जबरदस्त हो रही है। दूसरा, बायर इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ये वाला पॉइंट ब्रेक करवा दें तो अपर के साइड इनका यहाँ पे पड़े स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। इन स्टॉप लॉस हिट होने के चक्कर में एक अच्छी खासी इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, रैली आ जाएगी, जो हमें यहाँ तक पहुंचा देगी, है ना। अप्रोक्सीमेट 43,800 तक हमें पहुंचा देगी। तो ये वाली रैली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब डिसीजन ये मंडे को होगा कि अगर मार्केट इस डोजी के ऊपर निकलती है तो हम फॉर श्योर कॉल की पोजीशन के लिए रेडी रहेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे निकलती है तब हम फॉर श्योर पुट की पोजीशन के लिए रेडी रहेंगे। बट न्यूट्रल होकर मार्केट के अंदर हमें बैठना आना चाहिए, पेशेंस के साथ हमें मार्केट में बैठना आना चाहिए। सिंपल इतनी ही चीजें हैं मार्केट के अंदर। अब ये क्या है, फटाक से आप एक चीज नोट कर लो कि ये रेजिस्टेंस है और यहाँ मार्केट के अंदर ये सपोर्ट है। अब यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक होती है तो नीचे के साइड हम जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस के पास है। सिंपल, पहले मार्केट यहाँ लगा के चली गई विदाउट किसी कंफर्मेशन के, ऊपर निकली ऊपर निकली ऊपर निकली, है ना। अगर यहाँ पे भी कोई प्राइस एक्शन बना के जाती तब भी हम अपर के साइड लेके चल सकते थे। चलो कोई इशू नहीं, अब अपर से नीचे की साइड हम देखेंगे। मंडे के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होगी वो चीजें हम देख लेंगे। सिंपल बात करते हैं, मंडे के दिन अगर मार्केट अपर साइड निकलती है तो क्या होगा, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। अब ये वाला पॉइंट कौन सा है वो देख लेते हैं।
थोड़ा बफर देके यहाँ पे चलेंगे, बफर देकर भी हमें 43,421 का, है ना, अप्रोक्सीमेट इसको राउंड फिगर कर लो तो 20 पॉइंट का आप लोगों को ये पॉइंट मिलेगा। वैसे तो ये वाला जो हाई है इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए 15 टू 20 मिनट, तब मार्केट हमारी अपर साइड निकलना शुरू करेगी, पहली चीज। दूसरा, फ्लैट ओपनिंग के बाद अपर साइड निकले तो भी बहुत अच्छी बात है, थोड़ा गैप अप करके मार्केट एक रीटेस्ट दे दे तब भी बहुत अच्छी बात है। तो हमें बहुत अच्छे अपर के साइड टारगेट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अपर के साइड कौन कौन से लेवल हैं वो दिखा देता हूँ। सबसे पहला टारगेट है इस पॉइंट के ऊपर एंट्री लेने के बाद यहाँ से पहला टारगेट मिलेगा 43,577, दूसरा टारगेट मिलेगा 43,694, फिर मिलेगा 43,847 का टारगेट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जिट मार्केट से करना है। सिंपल इतनी सी चीजें हमें मार्केट के अंदर समझनी है, ठीक है। गैप अप के बाद एक बार रीटेस्ट मार्केट कर दे तब हम क्या करेंगे, ये वाले जो लेवल्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इनको टारगेट हम बना सकते हैं। अब आज मैंने आप लोगों को यहाँ से एक एंट्री दी थी, बट लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर हम ये चीज़ें कर रहे थे, ठीक है, और छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा नीचे रखा हुआ था और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर रहे थे और मार्केट के अंदर ये साइडवेज होने की वजह से ये नीचे आया। बहुत अच्छी कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया, कोई इशू नहीं। आउट ऑफ 10 में से 3 हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, इतना हमें मान के चलना है, और 7 हमारे प्रॉफिट होते हैं, ये भी हमें देखने को मिलेंगे। अब आने वाली स्ट्रीम्स के अंदर हम ये वाले प्रॉफिट्स भी निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। मार्केट को लाइव मार्केट को देखते कैसे हैं वो सारा नजरिया आप लोगों को जो है वो लाइव स्ट्रीम के अंदर हम डिस्कस करेंगे, सिंपल। दूसरी चीज, आप लोगों को अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो आप लोगों के लिए ऐप मैंने लॉन्च की हुई है। ऐप के अंदर कोर्स दिया गया है, ऑप्शन ट्रेडिंग का कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। आप लोगों को छुट्टी है कल के दिन, यानी कि सैटरडे की छुट्टी है और फिर संडे की छुट्टी है। 2 दिन आप लोगों की छुट्टी है, तो 2 दिन के अंदर इस कोर्स को देख सकते हैं आप, क्योंकि ये 6 आवर्स का कोर्स है ओनली। इसको देखकर आराम से मंडे के दिन जब आप मार्केट में आओगे तो फुली कॉन्फिडेंस के साथ आओगे और मार्केट की हर एक कैंडल आप लोगों को ये चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, सिंपल। ऑप्शन ट्रेडिंग एक क्विक मोमेंटम ट्रेडिंग होती है। एक स्टॉक के अंदर अगर आप ट्रेड करोगे ना तो फॉर श्योर आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बट जब आप इंडेक्स की बात करते हो तो इंडेक्स के अंदर कॉल एंड पुट जो ऑप्शंस होते हैं इनके अंदर मार्केट आती है, क्योंकि मार्केट बढ़ती बड़ा कम है, लेस इंक्रीज होती है, और जब मार्केट गिरती है, यानी कि जब ऑप्शंस के प्रीमियम की बात मैं कर रहा हूं, जब वो गिरते हैं तो बड़ी फास्ट गिरते हैं, ठीक है। ये किस कैसे गिरते हैं, ये स्लो अप साइड चढ़ते हैं और ये गिरती बड़ी फास्ट है, जिसकी वजह से ये जो ऑप्शंस हैं हमारे 66% रिस्की हो जाते हैं। तो इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें मोमेंटम वाले ही सेटअप पता होने चाहिए। अदरवाइज ये नहीं है कि यहाँ पे बाय करके बैठ गए, मार्केट अपर साइड जा रही है तो ऐसे ऐसे करके ना, ऐसा नहीं है। इसमें अगर मोमेंटम वाले सेटअप हमें मिल जाए तब हम उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, सिंपल। तो वो सारी की सारी चीजें मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स के अंदर आप लोगों के साथ शेयर की हैं। एक बार आप लोगों को वो कोर्स जरूर करना चाहिए, फिर प्रैक्टिस है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेस्ट है। दूसरी चीज, जब मार्केट हमारे इस पॉइंट को नीचे की साइड ब्रेक करेगी तब हम एक पुट की डायरेक्शन में बैठ सकते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें यहाँ तक या फिर आज की क्लोजिंग 43,000 तक का, है ना, ये जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है 43,000 के आसपास का यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है, 43,190 पहला टारगेट मिलेगा, 43,089 हमारा दूसरा टारगेट मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं, एग्जैक्ट पॉइंट की ही बात कर लेते हैं, तो वो वाला पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे 36 के आसपास, है ना। तो अप्रोक्सीमेट जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करेगी तो 43,036 के आसपास आप लोगों को सारी की सारी क्वांटिटी बुक कर देनी है, क्योंकि 43,000 की ये जो लाइन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम मार्केट के अंदर मंडे के दिन करेगी। गैप डाउन के बाद मार्केट रीटेस्ट करके वापस आई तब हम क्या कर सकते हैं, 1 2 और इसके नीचे यहाँ पे आप लोगों का स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाना चाहिए
अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करती तो आप लोग यहाँ पे एग्जिट हर हालत में हो जाओगे। सिंपल। यहाँ पे एक सिनेरियो और हो सकता है, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे मार्केट के अंदर आप लोगों को पता है यहाँ पे 43,000 का लेवल है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके आती है तो यहाँ से मार्केट बाउंस भी कर सकती है, क्योंकि गैप डाउन और गैप अप ओपन होने का मार्केट के अंदर एक जो है बिहेवियर सा मार्केट का चल रहा है। गैप डाउन होने के बाद एक बार रीटेस्ट मार्केट कर दे, सपोर्ट लेती कैंडल्स के ऊपर हम क्या करेंगे, अपर साइड कॉल ले लेंगे। तो 43,889 हमारा जो पहला टारगेट रहेगा, फिर 43,190 दूसरा रहेगा, एंड लास्ट जो रहेगा 43,356 यहाँ पे हमें टारगेट देखने को मिलेगा, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। सिंपल इतना सा काम मार्केट के अंदर मंडे के दिन करना है, और ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ है नहीं, एनालिसिस के लायक कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको ज्वाइन जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।